नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। अब बिहारी इन अमेरिका के इस नए एपिसोड में मैं हूं मंतोष कुमार और आज हम बिहार में एक और विषय पे चर्चा करेंगे। बिहार का चुनाव और बिहार और देश दुनिया के सारे पत्रकार जो उसको कवर कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आज तक पिछले 20 एपिसोड्स में मैंने वो कभी नहीं किया, लेकिन आज मैं करूंगा कि अगर आप इस चैनल में जो कंटेंट है उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे हम लोग एग्जाम देते थे तो उसमें नंबर आते थे, इसमें समझिए कि ये चैनल्स वगैरह जो चलते हैं और इसमें जो कंटेंट दिखाए जाते हैं उसमें ग्रेडिंग इसी से होती है कि आपके कितने लोग सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने सोचा कि इस बात को थोड़ा आज आपके सामने रखूं और विद दिस आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आजकल मैं बहुत सारे पत्रकारों को देख रहा हूं कि वो बिहार आ रहे हैं और बिहार आते हैं तो वो अन्य पार्टियों के लोगों से भी सवाल करते हैं और प्रशांत किशोर के साथ भी वो मीटिंग करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी सारी चर्चाओं में मुझे गंभीरता नजर नहीं आती है। ऐसे लगता है कि वो केवल कोई सनसनीखेज लाइन को ढूंढ रहे हैं, कैसे उनको उकसा के कुछ बुलवा लें ताकि उनके व्यूअरशिप बढ़े। और अनफॉर्चुनेटली ये यूट्यूब या फेसबुक या तमाम तरह की सोशल मीडिया जो हैं वो नेगेटिव कंटेंट्स को ज्यादा हाईलाइट करती हैं पॉजिटिव कंटेंट्स की तुलना में। तो जो लोग चीप थ्रिल्स के लिए पत्रकारिता करते हैं उनको सीरियस टॉपिक से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि चूंकि सारे पत्रकार केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त बिहार के मिनिस्टर, सांसद, नेता, विधायक इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड है और कौन बीजेपी पे ज्यादा कीचड़ उछाल रहा है या आरजेडी पे या जन सुराज पे, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि बिहार का कैसे भला हो। कोई भी पत्रकार, जैसे कल मैं देख रहा था कि एक ललन टॉप के पंकज झा जी आए, वो प्रशांत किशोर से इंटरव्यू ले रहे थे। पहले तो उनके बैठने के अंदाज में कोई संजीदगी नहीं थी, एकदम कैजुअली बैठे हुए थे। खैर कोई बात नहीं है, आजकल ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग हैं, ललन टॉप मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं था, लेकिन नाउ आई थिंक इट हैज बीन बॉट बाय इंडिया टुडे ग्रुप। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइक सेम फ्रेंचाइज दैट रन्स आज तक, इंडिया टुडे एटसेट्रा। तो ये लोग भी यूट्यूबर उस तरह की एक बेफिक्री दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके सवाल जो हमने देखे वो मुझको इतना घटिया लगा कि वो किसी और पार्टी का हैचेट जॉब कर रहे हो। मतलब उनको सीरियस पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं थी। और दुख इस बात का है कि प्रशांत किशोर ने उनको याद भी दिलाया बीच में कि आप तो बिहार के ही हैं, आप बिहार से माइग्रेट हो चुके हैं। इन सब लोगों ने, बहुत लोगों ने, हालांकि इनको मैं व्यक्तिगत तरीके से नहीं जानता हूं, लेकिन इन सब लोगों ने अपनी पत्रकारिता दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के दुखों और बिहार के जख्मों पे नमक छिड़क छिड़क के अपनी पत्रकारिता जमाई है। अगर वैसा नहीं होता तो उनके दिल में दर्द होता। वो प्रशांत किशोर से मिलने से पहले वो थोड़ा पटना यूनिवर्सिटी चले जाते, वो थोड़ा पटना की सड़कों को देख लेते, पटना में पानी की जो हालत है उसको देख लेते, कैसे आरा में एक पूरा का पूरा गांव जवैनिया बह गया है वहां जाके देख लेते। अगर उनके दिल में थोड़ा बिहार के लिए दर्द बाकी था तो वो उन
इलाकों में चले जाते जहां की पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। बिहार में पहली बार हम सुन रहे थे कि सीतामढ़ी और वैसे कुछ इलाकों में जहां हम रहे हुए हैं और पानी की कभी भी कोई दिक्कत वहां होती नहीं थी, आज से 30, 35, 40 साल पहले वहां टैंकरों से पानी दिया जा रहा है गरीबों को। तो ऐसे अगर पत्रकार जिनमें थोड़ा भी बिहार के प्रति दर्द बचा हुआ है, वो चाहते हैं कि देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, शहरों का विकास हो, तो पहले वहां घूम के आते। जो कि मैंने देखा है कि वो एक यूट्यूबर है समदीस, बट वो सहरसा में बाढ़ के जो टाइम में वो बिहार का है भी नहीं, वो दिल्ली का है। वो सहरसा के गांव में, मधेपुरा के गांव में नाव पे चढ़ के गया, लोगों से मिला, देखा कि क्या हाल चाल है, सुना। उसके बाद उसने वहां से जानकारियां इकट्ठा की और उसके बाद वो यहां पर आके पटना में पूछ भी रहा था। बट ये बिहार का पत्रकार, ये बिहार के पत्रकार जो ऐसे है, बैठ के तन के बैठ के अकर के बैठ के और बिल्कुल गॉचा मेंटालिटी, लेट मी जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज योर weakness and how can I put some knife in your side so that I can get views or TRP or whatever you call for cheap thrills. That was so disappointing, so unfortunate. ये देख के लगा कि बिहार को तो दूसरों से ज्यादा अपनों ने ही मारा है। आप चाहे राज्य के अंदर देखिए, चाहे इस राज्य से जो लोग बाहर निकल के गए हैं और उनको शर्म आता है। पहले तो शर्म आता था बिहार का नाम लेने से कि हम बिहार के हैं, अब जो है उनको लगा कि अरे बिहार पे अगर हम बात करेंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर पे वो बिकता है। तो वो बिहार के मुद्दों को, बिहार की समस्याओं को उसमें नमक मिर्च लगा के, उसमें खूब मसाला पोत के कैसे लोगों के सामने परोसें। आज आप दिल्ली में देख लीजिए, कम से कम हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने शीर्ष नाम आप ले सकते हैं, चाहे वो श्वेता सिंह हो, अंजना ओम कश्यप हो, रवीश कुमार जी हो, चाहे जितने सारे मनोरंजन भारती हो, नाम लेते लेते आप चाहे, और अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारी लेडीज हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है, वो एबीपी चैनल और फलाना और ढिमका चैनल में है। इन लोगों ने एक बार बिहार में आके एक सीरियस काम नहीं किया है। आते हैं, फ्लाइट पकड़ के इंटरव्यू लिया, बम फोड़ा और फिर वापस चले गए। ऐसी पत्रकारिता, इतनी बिकी हुई पत्रकारिता, इतनी घटिया पत्रकारिता मैं केवल कह सकता हूं कि अमेरिका में फॉक्स न्यूज ही करती है। तो ये भारत में सारे चैनल्स जो हैं और ये चैनल के पत्रकार, अरे यार कम से कम बिहार के पत्रकार हो, बिहार के, चाहे बिहार की चाहे महिला पत्रकार हो चाहे पुरुष पत्रकार हो, आप कम से कम जब यहां आते हैं तो कम से कम जाके तो देख लीजिए कि वहां का इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो वहां का साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, पटना से बाहर निकल के थोड़ा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, बेतिया, पूर्णिया, नवादा, नालंदा, गया, अरे वहां भी जाके देखो कि वहां शिक्षा की क्या हालत है। आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश तरक्की कर गया हो और वहां पे 10 गिनाने लायक बेजोड़ यूनिवर्सिटी ना हो। अमेरिका की बात तो बहुत दूर है, हम यहां का एग्जाम्पल तो देंगे तो लोग कहेंगे कि अरे आप वहां पर रह के वहां का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो यहां के लिए जमता नहीं है। ठीक है, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय आपके बगल में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके बगल के राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। आप बंगाल चले जाइए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ये सब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। आप दिल्ली चले जाइए, वहां दिल्ली विश्वविद्यालय है, बॉम्बे चले जाइए, बॉम्बे विश्वविद्यालय है, आप तमिलनाडु चले जाइए, आपको 20
विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। और यहां पर बिहार के नाम पर बाहर में जाके लाखों करोड़ों पैसे कमाने वाले, अरे आप जो यहां पर नेताओं को आके जो उनके ईमान के बारे में पूछते हैं, आपने क्या किया? किसी ने ठीक ही कहा है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। आप सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि आपकी ईमानदारी कहां है। कब तक बिकेंगे? कब तक बिहार के बच्चों के भविष्य, बिहार की महिलाओं के भविष्य, बिहार के गरीबों पर अपनी पत्रकारिता चमकाते रहेंगे? आइए सवाल पूछिए, लेकिन थोड़ा मेहनत कीजिए। मेहनत ऐसा कीजिए कि लोगों को दिखे कि इस आदमी में थोड़ी ईमानदारी बची हुई है। आप जब बीजेपी के एक नेता श्री राजकुमार सिंह, जो बहुत दिन तक सरकार में भी रहे और उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे, जब उन्होंने आवाज उठाई प्रशांत किशोर के आवाज के बाद, जब उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया कुछ लोगों के, तो पत्रकार उनसे जाके पूछते हैं आप डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार हैं? अरे कुछ तो शर्म करो। जिस राज्य में लोगों ने अपनी बुद्धि, अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा को ताक पे रख दिया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, पत्रकारों का वर्ग भी उतना ही बदनाम है, उतने ही चोर लोग भरे पड़े हैं। अगर नहीं होते तो नेताओं की इतनी मजाल थी कि वो इस तरह का कांड कर देते खुलेआम? नेताओं को डर इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि हम भी 4 पत्रकार को खरीद सकते हैं और हमारे पक्ष का भी न्यूज चल सकता है। अब इन सब चीजों में क्या होता है कि बिहार में जो एक सकारात्मक चर्चा चल रही थी कि कैसे बिहार का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, उच्च शिक्षा, उसमें कैसे सुधार हो, बिहार में गरीबों को, मजदूरों को कैसे नौकरी मिले ताकि उनका पलायन रुके, उन चीजों पे फोकस करने के और उन चीजों पे क्वेश्चन पूछने के कि कहां से आपकी अफोर्डेबिलिटी होगी, आप ये जो करना चाह रहे हैं उसमें और क्या क्या कर सकते हैं, कौन से नए आयाम जोड़े जा सकते हैं जिससे कि बिहार का यूथ आज के लिए ही नहीं तैयार हो, भविष्य के लिए भी तैयार हो। कैसे हमारे यहां स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो महिलाएं, जो बच्चे, बालिकाएं पढ़ रहे हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, वहां की कानून व्यवस्था में कैसे सुधार हो। इन सबों को पूछने के बजाय, अरे आप तेजस्वी पर ये बोल दिए, तेजस्वी आप पर ये बोल दिए, नीतीश पर ये बोलिए, फलाना पर वो बोलिए। अरे इन सब चीजों से आज तक कहीं भला हुआ है किसी राज्य का? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि न केवल राजनीतिज्ञों का विश्लेषण किया जाए और उनके बैकग्राउंड को समझा जाए, ये सारे जो पत्रकार हैं उनको भी समझा जाए कि उनकी निष्ठाएं कहां हैं। क्योंकि अगर एक फेयर एंड बैलेंस्ड रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर हो, फ्रेमवर्क हो, तो उसमें एक पत्रकार को एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये सारे पत्रकार नाम के हैं, सारे ओपिनियन मेकर बन चुके हैं। आई फेल्ट दैट इन द एंड ऑफ 80s what Reagan did in America was a great disservice. यहां पर पहले होता था फेयर एंड बैलेंस्ड। आप कोई भी पत्रकारिता करते हैं, चाहे टीवी पे चाहे रेडियो पे, तो अगर आप एक पक्ष दिखाते हैं तो ये आपका ऑब्लिगेशन है, नॉट ओनली ऑब्लिगेशन, यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द अदर साइड। जब से ये फेयर एंड बैलेंस्ड चला गया तो अमेरिका की पत्रकारिता का स्टैंडर्ड खत्म हो गया। और वैसे ही 90s के दशक में, उसके बाद जब से ये फॉर प्रॉफिट न्यूज चैनल्स बनने लगे,
और उसमें ये डिमार्केशन नहीं रहा कि हु इज द न्यूज मेकर वर्सेज ओपिनियन मेकर। ये सारे ओपिनियन मेकर्स ने आके एक एक आइडियोलॉजी पकड़ ली, और आइडियोलॉजी क्या कहिए, सब पैसे की आइडियोलॉजी है, जो उनको पैसे दे रहे थे कुछ पत्रकारों को छोड़ के। अगेन, अपवादों को अगर छोड़ दें या अपवादों को रखें भी, तो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। तो इस तरह से आप देखिएगा तो पूरी व्यवस्था को घुन लग चुका है। तो हम तो कहेंगे कि जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं वैसे भी पत्रकार आए और वो पहले अपना डिस्क्लेमर दें कि मेरा नाम फलाना है और मैं इस चैनल का हूं और इस चैनल को ये फंड करते हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें। चलिए, आज की इस पैशनेट डिस्कशन में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर कोई ऐसा टॉपिक, अगर इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग, whether it is relevant to Bihar or US, please do let me know and I would love to have a discussion on that topic as well. हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।